नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। सिंगू बॉर्डर पर एक किसान की हत्या हुई, बेरहमी से उसे काट डाला गया। उस मामले की तफ्तीश चल रही थी। इसी बीच रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसका वायरल वीडियो देखकर हर कोई हैरान। मैं चाहता हूं कि आप भी वो वीडियो देखें। आप ये वीडियो देखिए और देखिए, पहचानिए कि यहां पर क्या हो रहा है। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में पेट्रोल डाल करके डेड बॉडी जला दी गई। न परिवार वहां पर, न गांव समाज, कोई ठीक से नहीं पहुंचा वहां पर। न जाने किस बात की जल्दी थी, लेकिन सवाल इसी तस्वीर के सामने आने के बाद उठा। और वो तस्वीर को लेकर ही सवाल। आपको दो अलग अलग तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहले उन दोनों तस्वीरों को आप देखिए और आपके जहन में जो सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं सवालों को लेकर के आज राष्ट्रवाद में हम जवाब तलाशेंगे। पहली तस्वीर लखीमपुर की, जहां कांग्रेस का पूरा काफिला गया। प्रियंका गांधी वाड्रा गई, राहुल गांधी गए। 10 गाड़ियों का काफिला लेकर सिद्धू ने 10,000 गाड़ियों का काफिला लेकर के सिद्धू ने वहां पहुंचने का दावा किया। पंजाब के सीएम चन्नी भी वहां पहुंचे, लेकिन एक दलित किसान की किसान आंदोलन में बर्बर तरीके से हत्या के बाद दलित किसान लखबीर सिंह के शव का अंतिम संस्कार सन्नाटे में जल्दबाजी में किया गया। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी से इस्तीफा मांगना समझ में आता है, लेकिन पंजाब के मामले पर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी हैरान करने वाली। ये चुप्पी खुद ये सवाल बनाती है कि आखिरकार क्या मौत के ऊपर भी लोग सेलेक्टिव हो चुके हैं? क्या एक मौत के ऊपर जिस पर कि आपका राजनीतिक एजेंडा मुफीद बैठता है तो आप वहां सवाल उठाएंगे, जहां आप खुद कटघरे में खड़े होंगे वहां आप मौन साध जाएंगे? उत्तर प्रदेश हो तो हाहाकार होगा, पंजाब में चुपके से अंतिम संस्कार होगा तो कुछ नहीं होगा। ये आप तस्वीर देखिए। यह हाथरस प्रकरण के दौरान का राहुल गांधी का ट्वीट है कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस के इस दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से रोक नहीं सकती है। 3 अक्टूबर 2020 का यह ट्वीट राहुल गांधी का। एक जगह शक होता है कि नाइंसाफी हुई, पीड़ित परिवार को सपोर्ट की जरूरत है, तो बहुत बेहतर बात है कि आप वहां जाइए, पीड़ित परिवार के साथ खड़े होइए, उनका आप दुख बांटिए, जो हुक्मरान उनसे सवाल पूछिए। लेकिन दूसरी जगह आप चुप नहीं रह सकते। ये ट्वीट आप देखिए, राहुल गांधी का ये ट्वीट है। और इस ट्वीट के अलावा मैं कुछ और बातें भी आपके सामने रखना चाहता हूं। राहुल गांधी का सबसे पहले ट्वीट देखिए। ये ट्वीट बार बार देखिए, क्योंकि ये ट्वीट बुनियाद है, उस बात की तस्दीक करती हुई बुनियाद है कि अगर कहीं पर नाइंसाफी होती है और नाइंसाफी किसी पॉलिटिकल एजेंडे को सूट करती है तो आवाज उठेगी। लेकिन कहीं और की नाइंसाफी अगर पॉलिटिकल एजेंडे को सूट नहीं करती है या खुद की पार्टी खुद की सरकार को कटघरे में खड़ा करती है तो एक शब्द नहीं होगा। और राष्ट्रवाद में आज का मुद्दा भी यही है। मुद्दा यह सवाल है कि उत्तर प्रदेश हो तो हाहाकार, पंजाब में चुपके से अंतिम संस्कार फिर क्यों किया जाता? दलित किसान की हत्या पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी खामोश क्यों? सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पंजाब सरकार ने 50 लाख रुपए दिए, लेकिन अपनी सरकार में अपनी जमीन पर क्या किया? सवाल यह कि किसान दलित के नाम पर मतलब की राजनीति आखिर कब बंद हो? ये तमाम सवाल जिनका आज राष्ट्रवाद में हम जवाब तलाशेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ अपराजिता सारंगी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। रमनीक वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस किसान नेता हैं। कुछ ही देर में प्रितपाल सिंह बालीवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस नेता रहेंगे। और धर्मवीर चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीएसपी से। धर्मवीर चौधरी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है, बीएसपी के बारे में परसेप्शन ये कि वो दलितों की आवाज बहुत जोर शोर के साथ, मजबूती के साथ उठाती है। आज इस प्रकरण में जहां एक व्यक्ति की उसको काट दिया जाता है, हाथ काटे जाते हैं, पैर काटे जाते हैं, उल्टा लटका दिया जाता है, चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बिना किसी परिजन के वहां मौजूद हुए, क्या सवाल नहीं उठाएंगे आप? नहीं अनंत जी, ये सवाल सबसे बड़ा है आज की डेट में। ये मुद्दा सबसे बड़ा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा जी को और राहुल जी को और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब को और सिद्धू साहब को कि ये जो घड़ियाली आंसू उत्तर प्रदेश में आप बहाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे, क्या आपको उस दलित के बेटे का सब रात में जलाने की ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि इन्होंने जो है
उसके शव को उनके परिजनों को भी देखने नहीं दिया और वही मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगवा दी। कब ये सरकार चेतेगी? मेरी आपके चैनल से मांग है कि उनके परिवार को 50 लाख रुपए तुरंत दिए जाएं और उनकी 3 बेटियां हैं, उनके परिवार को सरकारी नौकरी भी दी जाए। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर मांग भी की है और आज इनका दोहरा चरित्र कांग्रेस का ये सामने आ गया जी। कि अगर ये उत्तर प्रदेश में कोई घटित घटना होगी तो उस पर तो ये जो है तुरंत कार्रवाई करेंगे। वहां राहुल गांधी भी जाएंगे, वहां चन्नी साहब भी जाएंगे, वहां भूपेश बघेल भी आएंगे। लेकिन वही अगर इनकी सरकार, लेकिन धर्मवीर चौधरी जी, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, आप बिल्कुल उठाइए, लेकिन क्या सवाल उन किसान नेताओं के ऊपर भी उठता है? जो एक प्रकरण होता है लखीमपुर में, तो वहां पर गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंच जाते हैं सहानुभूति जताने के लिए। ये व्यक्ति भी तो उसी किसान आंदोलन का हिस्सा था ना, तो इसके लिए पुकार क्यों नहीं हो रही है? इसके लिए जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही है? इसके लिए किसान नेता वहां क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? मैं आपके आनंद जी, देखिए, किसी का भी घर का चिराग अगर बुझता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, ये बहुत ही दर्दनाक दुख से भरी घटना है ये। और जिस निर्ममता पूर्वक निरसन तरीके से हत्या की गई है कि पहले हाथ काटा फिर पैर काटा, लेकिन ये सरकारों की जवाबदेही है जी। ये डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे देश की सरकार हो। और मैं खासकर आज पंजाब सरकार से जरूर पूछना चाहूंगा कि उनको ऐसी कौन सी जल्दी थी? पंजाब के सीएम कुछ ही वक्त में सर प्रितपाल सिंह बालीवाल भी हमारे साथ होंगे कांग्रेस की तरफ से, उनसे आप सवाल पूछेगा, वो जवाब दे हैं, उम्मीद करता हूं जवाब देंगे। लेकिन इसी बीच मेरा सवाल पुष्पेंद्र जी आपसे भी है कि किसान नेता लखीमपुर पहुंचे थे ना, जिन परिवारों के साथ आपको लगा कि नाइंसाफी हुई, हक नहीं मिल रहा, उनके लिए आप वहां पहुंचे उनको हक दिलाने के लिए, लेकिन यहां पर क्या मौन सहमति दी थी कि कोई किसान नेता बोल नहीं रहा? देखिए अनंत जी, किसी भी व्यक्ति की, कल भी मैं आपके कार्यक्रम में था, मैंने स्पष्ट कर दिया था, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की घटना, इस तरह की नृशंस जो घटना है वो नहीं होनी चाहिए थी जी। और इसमें जो है एक चैप्टर इसका ये भी है कि किस प्रकार से जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब का इसमें अपमान हुआ और उसके बाद जो घटना हुई है इसकी हम निंदा करते हैं। दोनों ही चीज ठीक नहीं है अपनी जगह पर। ना तो जो है गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि पुष्पेंद्र जी, इस बात से मैं अक्षरशः सहमत हूं कि अगर कहीं भी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है तो उसका कानून में दंड का प्रावधान है। कानून सम्मत दंड उस हर व्यक्ति को मिलना चाहिए जो भी किसी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है या किसी धर्म के पवित्र ग्रंथ को अपमानित करता है। ऐसे आरोप हैं तो कानून का दंड मिलना चाहिए। लेकिन ये कौन सा दंड हुआ? ये तो सब तालिबानी तरीका हुआ कि आप उल्टा लटका दीजिए, हाथ पैर काट दीजिए और फिर बिना परिवार के वहां मौजूद हुए मिट्टी का तेल डालकर जला दीजिए। अरे ये सारी बातें आपने कह दी, मेरा जवाब नहीं आने दिया आपने। जी बताइए। 10 सेकंड बाद मुझे टोकने लगते हो। तो मेरा निवेदन है, पूरी बात सुन लीजिए। तो धार्मिक भावनाओं को भड़काने के जो है विरोध में ये घटना उसके साथ हुई। दोनों ही घटनाएं गलत हैं। धार्मिक भावनाओं को भड़काना भी गलत है और उसको जिस तरीके से वो अपमान वाली बात आई थी या उसकी नृशंस हत्या जो हुई है वो बिल्कुल गलत है और दोनों के ऊपर जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो होनी चाहिए। इसमें हमने बहुत स्पष्टता से कह दिया है और जिस प्रकार से इसका जो है अंतिम क्रिया की गई है तय सम्मान होनी चाहिए। हालांकि उसके परिजन वहां शामिल थे, ये थोड़ा सा वीडियो से भी स्पष्ट है और जो मेरी अपनी जानकारी उससे भी स्पष्ट है। जहां तक राजनेताओं का जाने का सवाल है तो निश्चित रूप से ये तो निर्णय राजनेताओं को लेना है, भाई कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। हम तो निवेदन करेंगे, यहाँ भाजपा की हमारी सारंगी जी बैठी हैं, ये चली जाए वहां और 50-50 लाख रुपए दे के चले जाए, जबकि किसान आंदोलन से इस चीज का कोई लेना देना नहीं था ना। ये जो है नहीं, मैं इसलिए जोड़ रहा हूं सर किसान आंदोलन से। दो बातें हैं पुष्पेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, मैं इसलिए जोड़ रहा हूं सर, और जुड़ाव क्यों है बता देता हूं। सिंगू बॉर्डर पर लंबे वक्त से जहां किसानों का एक ठिकाना बन चुका है, उसी पर मंच के पास में घटना होती है, बर्बरता उसी मंच के पास में होती है। दूसरा, एक ऐसी बर्बरता जब लखीमपुर में हुई थी जहां पर कुछ लोगों की जान गई, किसानों की जान गई, तो आप ही के नेता राकेश टिकैत वहां पहुंचे थे किसानों का दर्द बांटने के लिए, परिवारों का दर्द बांटने के लिए। इस परिवार का क्या कसूर है कि वहां नहीं पहुंच रहे हैं? और क्या इस मंच से आप मांग करते हैं कि इस परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले? राकेश टिकैत पहल करेंगे?
नहीं देखिए, ये तो इनको निर्णय लेना है जो राजनीतिक दल है, हमारे पास तो कोई मुआवजा है नहीं देने के लिए। नहीं, मैं तो आपसे मांग करने की बात कर रहा हूँ जहाँ किसान थे, अब बात जवाब तो देने दीजिए आनंद भाई, अच्छा डिबेट नहीं हो पाता है फिर। जी। जहाँ किसान थे, किसान प्रदर्शन करके लौट रहे थे और इनके जो गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे ने जीप से उनको कुचला, वो तो स्पष्ट है, सारे वीडियो एविडेंस है, किसान थे वो। वहां निश्चित रूप से हम गए, क्योंकि किसानों के हम आंदोलन कर रहे हैं और किसानों के पक्ष में हम खड़े होते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि कहीं भी ये घटना हो तो हर जगह तो ना तो हम जा सकते ना कोई और जा सकता, लेकिन ये घटना गलत थी। बार बार मैं बाकी लोगों से जवाब लूं। पुष्पेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे कि जिस वक्त आप लखीमपुर पहुंचे थे, आपके नेता लखीमपुर पहुंचे थे, उस वक्त भी मुआवजा आपको अपनी जेब से नहीं देना था, उस वक्त भी आपके पास पैसा नहीं था, उस वक्त भी आप उन परिवारों की तरफ से वहां मौजूद हुए थे कि इन परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं वही प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं कि वही प्रतिक्रिया, वही एक्शन, वही तत्परता, वही संवेदना क्या इस केस में भी है कि नहीं है? ये केस अलग है, वो कैसे केस अलग सर? था, वो उसमें जीप से किसानों को कुचला गया था। इसमें जो है ईश निंदा की बात है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात है, उनका आपसी विवाद था, ना ये किसान आंदोलन में शामिल थे, ये अलग घटना हुई है। ये जरूर है कि वो उसका स्थान लगभग उससे जुड़ा हुआ था या पास था, लेकिन ये किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं था। रात को 2 बजे की घटना है, तो उसको आप इससे मत जोड़िए बार बार। नहीं सर, जोड़ने की वजह मेरे पास अनेक है और इसी डिबेट में वो तमाम वजह आपको बारी बारी में गिनवाता जाऊंगा, लेकिन उससे पहले रमनीश बस बताइए जरा कि ये घटना लखीमपुर की घटना से बिल्कुल अलग इसलिए भी है क्योंकि यहां पर तो तालिबानी तरीका अपनाया गया था, हाथ पैर काट करके उनकी शरीर पर पोस्टमार्टम के दौरान 37 निशान मिले थे जब रिपोर्ट आई थी, और बाद में उनको मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। मेरा सवाल है कि जब संवेदनाएं लखीमपुर में आ सकती हैं तो संवेदनाएं यहां क्यों नहीं आ सकती? या क्या एजेंडे को सूट नहीं करता इसीलिए? सबसे पहले तो अनंत जी, मैं लखबीर जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं आपके मंच नवभारत के माध्यम से। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और ये पुष्पेंद्र जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, जैसा कि बार बार राकेश टिकैत का जो मोर्चा है वो बार बार इस बात को नकारता आ रहा है। आप इसके पहले भी घटना होती है, आप देखिए 26 जनवरी को दिन जो स्वीकृत किया गया था, जो 400 जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, और कितने सारे उसमें जो आप देखिए बहुत सारे ऐसे सबूत साक्ष्य मिले थे जिसमें किसान मोर्चा और तथाकथित किसान मोर्चा जो इनका है वो उसमें पाया गया था। लेकिन ये सारे सवालात और ये जवाब ये सब चलते रहेंगे, सबूत ये सब चलते रहेंगे। लेकिन ये जो आज बताइए, जो उनके जो 4 बच्चे जो यतीम हो गए हैं लखीमपुर के, उनका कौन कसूरवार है? आप ये लखीमपुर की घटना को तो पूरा देश में आप जब जाहिर कर रहे हैं, राकेश टिकैत सब जगह जाकर के धूल पीट रहे हैं, लेकिन इसी राकेश टिकैत की उसे मानवता शर्मसार करने वाली बयान आप देते हैं। राकेश टिकैत क्या बयान देते हैं कि ये सारी घटनाएं सुसाइड की घटना हो जाए, ये सब घटनाएं हो जाए, तो उसमें किसान नेता क्या करे? आप किसान नेता तो सबसे पहले आप हैं ही नहीं। आप किसानों का हिमाकत यहाँ पे आप यहाँ पे न्यायपालिका विधायिका सबकी हिमाकत करते रहते हैं, और आप खालिस्तानी जो नेता भिंडरावाला उसको आप संत मानते हैं, यही आप किसान नेता हैं। आप यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में ये घटना हो जाती है, वहां पे कोई नेता नहीं चले जाते। आप यहाँ पे आप राजस्थान में आप देखिए हनुमानगढ़ में जो घटना हुई उस समय ये सारे नेता कहाँ गायब हो जाते हैं। आप ये देखिए कितनी बड़ी घटना है पंजाब सिंधु बॉर्डर में, आप तरन तारण में इनको टॉर्च की, ये मोबाइल के टॉर्च की लाइट से इनका संस्कार किया जाता है। हिंदू और सिख परंपरा में सबसे पहले तो ये है इन्हें कि मध्य रात्रि में जिस तरह से ये किया गया। क्या उस समय राहुल गांधी कहाँ थे? उसे प्रियंका गांधी कहाँ थी? उस समय राकेश टिकैत कहाँ थे? उसे सपा के नेता कहाँ थे? बसपा यही तो सवाल रमनीश जी हम पूछ रहे हैं कि अगर ऐसी घटना कभी उत्तर प्रदेश में होती है तो चारों तरफ कोलाहल मच जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया। बिल्कुल मचना चाहिए, जहां भी नाइंसाफी लगे वहां पर झंडा बुलंद होना चाहिए, लेकिन इसमें आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं। अपराजिता सारंगी, मेरा सवाल है कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्या हो रही है? क्या लखीमपुर में कुछ होता है तो चारों तरफ कोलाहल होता है, शोर शराबा होता है, बड़े बड़े काफिले वहां पहुंच जाते हैं, किसान नेता वहां पहुंच जाते हैं। लखबीर सिंह के केस में क्यों नहीं हो रहा ऐसा? अपराजिता जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? आप सबको मेरा नमस्कार। मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सबको सुना, अब मुझे कुछ कहने का अवसर दें। जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक मुद्दे को आपने हम सब के समक्ष उपस्थापित किया।
देखिए, सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन स्थल के पास एक दलित युवक की बर्बर हत्या कर दी जाती है और इससे सारा देश स्तब्ध है। लेकिन हैरानी और दुख की बात यह है कि अपने को चैंपियन ऑफ दलित राइट्स के हिसाब से प्रोजेक्ट करने वाले कांग्रेस के दलित ठेकेदार और प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी नहीं किया है। वहां जाने की बात तो छोड़ दीजिए, परिवार को सहानुभूति देने की बात तो छोड़ दीजिए। आपने अभी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स की बात कही, बिल्कुल मैं समर्थन करती हूं। ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है, सेलेक्टिव राजनीति है। और हाथरस की बात भी हम करें, हम सिर्फ लखीमपुर खेरी की बात ना करें, हम हाथरस की भी बात करें। आपने अभी कुछ क्लिपिंग्स भी दिखाई हाथरस की, जब राहुल गांधी जी वहां जा रहे थे और मुझे याद है वहां पर प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी जी गिर पड़े थे पुलिस के सामने जब हाथरस जा रहे थे और उन्होंने वहां जाकर सहानुभूति दिखाई थी। तो अभी क्यों नहीं, अभी एक दलित युवक की हत्या हुई और बर्बर तरीके से हत्या हुई, तो ये लोग कहाँ हैं? ट्वीट भी क्यों नहीं किया और मौन क्यों है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सारे लोग, मैं सिर्फ कांग्रेस को नहीं कहना चाहूंगी, मैं तथाकथित किसान नेताओं को भी कहना चाहूंगी कि अगर वे लखीमपुर जा सकते हैं तो ये जो दलित युवक जिनकी हत्या हुई, इनके परिवार के पास भी जाए। इनसे ये अपेक्षा की जाती है, आशा की जाती है। मैं आपसे कुछ समय लेना चाहूंगी। देखिए, जहां तक राजस्थान की बात है, मैं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हम सबको ज्ञात है, और राजस्थान में करीबन 6000 दलितों के अत्याचार के केसेस दर्ज हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आधे ऐसे केस हैं जिसमें आरोपितों को सजा मिली है। और मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहती हूं, मुझे आप 30 सेकंड की मोहलत दें। देखिए, पहली बात, हनुमानगढ़ में दलित युवक की लिंचिंग की गई। मैं पुनरावृत्ति करूंगी, लिंचिंग की गई। ये जगदीश मेघवाल की पीट कर हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके मृत शरीर को उसके घर के सामने फेंक दिया गया। हत्या का वीडियो भी वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट भी हुआ। 11 लोगों के नाम में मुकदमे भी दर्ज हुए। लेकिन राहुल और प्रियंका वाड्रा जी नदारद थे, वो स्पॉट पर नहीं गए, इनके परिवार को सहानुभूति नहीं जताई। दूसरा, मैं 2 केसेस कहना चाहूंगी, 2 मामले अलवर में हुए, राजस्थान के अलवर में हुए। दलित युवक संपत बैरवा की हत्या और दलित युवक योगेश जाटव की हत्या, ये 15 सितंबर 2021 को हुआ और 26 सितंबर 2021 को हुआ। मैं ये पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस के दलित लोगों के ठेकेदार कहां हैं? कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जी कहां हैं? इन्हें क्या फुर्सत नहीं मिली? ठीक है, हाथरस में तो बड़ा तमाशा किया। अपराजिता जी, जैसा ऐसी सवालों के ऊपर हम लोग चर्चा भी कर भी रहे हैं, तो ऐसा क्या है इस दलित युवक ये जब संवेदनाएं जताई जाती हैं तो क्या मौका देख करके, राज्य देख करके, जाति देख करके या चेहरा देखकर जताई जाती हैं क्या? यही सवाल तुम लगातार पूछ रहे हैं। इसी बीच धर्मवीर चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर अपनी बात रखिए, उसके बाद में चलूंगा पुष्पेंद्र जी के पास। धर्मवीर जी, जहां वोट है, अपराजिता जी मैं आ रहा हूं आपके पास, वहां नहीं जाएंगे। धर्मवीर जी जी, आनंद जी, जो ये अपराजिता जी जो अभी जो प्रवचन दे रही हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचारों की प्रतियोगिता करा रही हैं क्या? कि बीजेपी ने इतना किया, कांग्रेस ने इतना किया, हम इतना करेंगे, वो इतना करेंगे। ये आज 70 वर्षों में आज दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये बीजेपी की सरकार है और ये कांग्रेस की सरकार है, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती हैं। आप उत्तर प्रदेश में भट्टी का तेल छिड़क के आग लगवा देंगे और ये कांग्रेस के लोग लखबीर के डेड बॉडी को भट्टी का तेल छिड़क के आग लगवा देंगे। ये संविधान के अधिकारों का उल्लंघन है। और अभी बीजेपी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मानव अधिकारों की दुहाई दे रहे थे 2 दिन पहले। कहां चले गए मानव अधिकार? कहां चली गई डबल इंजन की सरकार?
ये कांग्रेस के लोग। धर्मवीर जी, यही सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं सर, और हम इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता का कि कांग्रेस के नेता चर्चा में जुड़े जल्दी से जल्दी और आपके और हमारे ऐसे ही सवालों का जवाब दें, स्थिति स्पष्ट करें, या तो स्वीकार कर लें कि जाति देखकर, धर्म देखकर, मौका देखकर, राज्य देख करके या नाम देख करके वो संवेदना जाहिर करते हैं, या फिर हर इंसान के लिए संवेदना जाहिर कर सकते हैं वो लोग। यही तो सवाल हम लोग लगातार पूछ रहे हैं। लेकिन पुष्पेंद्र जी, सवाल तो किसान नेताओं के ऊपर भी है ना सर, कि जिस मंच के पास में इस घटना को अंजाम दिया गया, इस तालिबान तरीके से मर्डर किया गया, वो मंच तो किसानों का मंच था। यह फर्ज तो आपका भी बनता है कि उस परिवार की जो 3 बच्चियां जो अनाथ हो चुके, जिनके सर से पिता का साया उठ चुका है, उन 3 बच्चों का जाकर कम से कम आंसू पहुंचे। पुष्पेंद्र जी, अनंत जी मैं आ रहा हूं वत्स साहब आपके पास। हाँ, अपराजिता जी ने जो बात कही है, अपराजिता जी जरा बताएंगे कि 4-5 किसानों को, एक पत्रकार किसान को और 4 किसानों को लखीमपुर खीरी में रौंदा गया, उसके विषय में एक भी ट्वीट आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहां किया है, ये बताइए आप। प्रधानमंत्री सर आपके भी तो हैं। अरे भैया सुन तो लीजिए, अब उनके बीच में नहीं बोलते, मेरे बीच में बोल लगते, फ्लो टूट जाता है। निवेदन है। दूसरा, इन्होंने जो कहा, इनका जो उसमें रौंदने में जो इनका मंत्री, उसका पुत्र, उनकी जीप शामिल है, थ्रेट उसने दिया 1 हफ्ते पहले, और हर तरीके से जो कुचलने का काम किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। वो एक्ट आप ही के प्रधानमंत्री की तरह कर रहे हैं, तभी तो वो उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो शामिल है, मंत्री है, उसके पुत्र की घटना के विषय में ना तो कुछ कहा है, ना ही उसको बाहर निकालने का काम किया है। पुष्पेंद्र जी ठीक है, भाषण देते हैं सेलेक्टिव। अब आप कहेंगे मैं बीच में बोल रहा हूं सर, 2 बातें स्पष्ट कर देता हूं, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। पुष्पेंद्र जी, वो मामला सब जुडिस है, आप मानते हैं, उस मामले में जांच भी चल रही है, आप ये भी मानते हैं, उस मामले में एसआईटी गठित भी होगी, इसको और टाइमलाइन भी दी गई है कि इस निर्धारित वक्त में आप पूरी जांच करें और जो भी दोषी अंदर बैठाएं। ये हुआ ना सर? नहीं, सुन लीजिए अब। नहीं, ये हुआ कि नहीं हुआ सर? लीक से हटकर कानून क्या काम कर रहा है सर? सवाल उसके ऊपर नहीं है पुष्पेंद्र जी, सवाल ये है कि किसी घटना के ऊपर अपना एजेंडा साधने के लिए जो कोशिशें की जाती हैं, वो कोशिशें क्या सही हैं? अरे सब जुडिस बाद में होगा, जब वो कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट में कोई केस नहीं गया, पहली बात, और कोर्ट में कोई केस चला जाए और पब्लिक में उस पर डिबेट ना हो, इस तरह का कोई प्रावधान इस संविधान में और देश में नहीं है। नहीं, डिबेट बिल्कुल कीजिएगा सर, उसके ऊपर मैं सवाल नहीं है। मैं पुष्पेंद्र जी ये कह रहा हूं कि कानून क्या कर रहा है किसी मामले को लेकर के, उस पर मेरा कंसर्न नहीं। मेरा कंसर्न पुष्पेंद्र जी, मैं बार बार आपसे निवेदन यही कर रहा हूं, मेरा कंसर्न उस बात को लेकर है सर कि पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ कथित नेता किसी मुद्दे को जो भुनाने की कोशिश करते हैं ना सर, वो कोशिश गलत है। और आरोप तो यहाँ तक लग रहे हैं कि वो रात में जाकर अपने घर में सोता है। हाँ धर्मवीर भाई, 1 मिनट। ये जो राजनीतिक दल है, देखिए इनका काम है, किसने रोका? ये जो राजस्थान की घटनाएं बता रही हैं, योगी जी जाएं, 50-50 लाख रुपया वहां देके जाएं, क्यों नहीं गई है भाई? अभी यहाँ पर भी जाएं, वहां सरकार जो है कांग्रेस की है, पंजाब में भी सरकार कांग्रेस की है, ये चले जाएं वहां। अरे वो गए थे, वहां उनकी संवेदना प्रकट करी, उनको जो है उन्होंने सहायता राशि भी दी, ये क्यों नहीं जा रही है? सारंगी जी अपने जो है चले जाएंगे, कार्रवाई करेंगे, क्यों नहीं जाती है ये? ठीक है सर, अपराजिता जी जवाब दीजिए, सवाल आप ही से पूछा जा रहा है। राजस्थान सरकार से पूछें, उसी रास्ते पर आज बीजेपी चल रही है। राजस्थान सरकार से पूछें, ये कांग्रेस का सफाई के साथ साथ बीजेपी का भी सफाई कर देंगे। बिल्कुल। अपराजिता जी, सवाल पुष्पेंद्र चौधरी आपसे पूछ रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बाकी लोगों के ऊपर आरोप है, तो वैसे आरोप आपके ऊपर भी तो आते हैं, बीजेपी पर भी तो आते हैं। मायावती क्यों नहीं गई थी हनुमानगढ़? देखिए, इन्हें शांत करें तो मैं कुछ बोलूं। आप क्यों नहीं गए थे? आप यहाँ बीजेपी से हमारे आपके ऊपर भी तो आक्षेप लगा रहा हूं। शांत करें तो मैं कुछ बोलूं। नहीं गई थी। देखिए, एक सेकंड, रमनीश जी मैं आ रहा हूँ, अपराजिता अपनी बात पूरी कर लें सर। रमनीश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। धर्मवीर चौधरी जी, रमनीश जी, धर्मवीर चौधरी जी, रमनीश जी, एक सेकंड, आप दोनों के पास, दोनों सज्जनों के पास में आ रहा हूँ सर। अपराजिता जी कुछ कहना चाह रही है, उनका जवाब तो सुन लीजिए, सवाल उन्हीं से लिया गया था। इन्हें शांत रहना होगा। नहीं कर सकते। आप लाखों के रुपए की माला पहनने वाली मायावती, और आप बच्चे यतीम हो गए, आप क्यों नहीं अनुदान देने जाते हैं वहाँ पे? मायावती से आप सवाल जाकर पूछिए, बाप मायावती से आप सवाल पूछिए, आपको तकलीफ होती है, बताइए। ऐसे ही माला पहनेगी, बन रहे हैं ना यहाँ पे, दलितों का हिमायती बनना बहुत सही है, आपसे रोक सके तो रोको। और आप रमनीश वत्स जी और धर्मवीर चौधरी जी, आप दोनों से मैं दरख्वास्त है सर, कुछ वक्त के लिए थोड़ा शांत रहे, पानी पीजिए। दलित मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। अपराजिता जी अपनी बात पूरी कर लें। हत्या, अपराजिता जी बताइए। हत्या,
उस पर चर्चा चल रही है। और देखा मैंने पुष्पेंद्र जी को और अन्य हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट को लीक से हटकर बात कर रहे हैं। अरे हम तो इस दलित युवक की बात कर रहे हैं जिसकी लाश को रात में जला दिया गया। इन्हें शांत करे तो मैं बोलूं। ये डबल इंजन की सरकारों में जी मैं बोलूं तो ये जी बताइए प्राजिता जी। देखिए ऐसा है कि आज वाद विवाद का विषय है दलित युवक की जो हत्या हुई उसके विषय में चर्चा हो रही है और बहुत बुरे तरीके से बर्बर तरीके से हत्या की गई है और अभी तक उस परिवार के पास 50 लाख रुपए इनके नहीं पहुंचे हैं। तो मुझे ये पूछना है कि प्रियंका और राहुल जी खामोश क्यों हैं और 50 लाख मुआवजा क्यों नहीं दिया? पंजाब सरकार चुपचाप क्यों है? और राजस्थान की जो मैंने इंसिडेंट्स बताए, राजस्थान की वारदातें बताई, उस पर राजस्थान सरकार का क्या कहना है या फिर राहुल और प्रियंका जी क्यों चुप है? प्राजिता जी हम काफी देर से देखिए इंतजार कर रहे हैं प्रितपाल सिंह बालीवाल को जुड़ना था कांग्रेस की तरफ से, अब तक जुड़े नहीं चर्चा में। अगर वो जैसे जुड़ते हैं एक एक सवाल लेकर उन्हीं के पास जाएंगे, उनको पूरा वक्त दिया जाएगा इस बात के लिए। लेकिन रमेश वैद्य मुझे बताइए जरा कि जिम्मेदारी तो हर उस इंसान की बनती है ना जो अब तक जाता रहा है संवेदना व्यक्त करने के लिए, क्यों यहाँ भी जाए, उन 3 बच्चों के पास भी जाए जिनके सर से पिता का साया उठ गया है। रमेश जी देखिए अनंत जी, धर्मवीर जी, आप सुनने का मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सुनिए। अब देखिए अनंत जी, जिम्मेदारी सबकी बनती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है तो राहुल गांधी और इनके जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब हर चीज में ट्वीट मामले में देखिए ट्वीट बाबा कहाँ है? अरविंद केजरीवाल ट्वीट बाबा, मैं उनको इसलिए कर रहा हूँ कि हर मामले में ट्वीट करते हुए नजर आते हैं, वो कहाँ है? प्रधानमंत्री जी दलितों के धर्मेश चौधरी जी मैं आपके पास में आ जाऊंगा सर, बाकी लोगों को बाकी पैनलिस्टों की बात उठने दीजिए। धर्मेश चौधरी जी थोड़ा शांत रहिए, बाकी सुनेंगे तो आप जवाब दे पाएंगे अच्छे से। जवाब देने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास सर। अनंत जी जिम्मेदारी सबकी बनती है, जैसा कि मैंने कहा पक्ष और विपक्ष। लेकिन आप देखिए विपक्ष किस तरह से, आप देखिए कि पूरी तरह से अपने रास्ते से बिल्कुल भटक गया है। आप इस तरह की नृशंस हत्याएं हर जगह हो रही है। छत्तीसगढ़ में पुलिस की गोली से किसान की मृत्यु हो जाती है। आप देखिए कि गांजा से बढ़ी हुई जीप में ठीक है उसको लोगों मैं माफ कीजिएगा रमेश वत्स, मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पर। इस वक्त प्रितपाल सिंह बालीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रितपाल जी बड़ा इंतजार था आपका सर कि आप जवाब दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग कहां हैं आज? प्रितपाल जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मेरे ख्याल से आपकी सिस्टम की तरफ से आपने म्यूट किया हुआ है। आप अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज पहुंचेगी। जी आ रही है आवाज अब? जी जी अच्छा, मैं कह रहा हूँ सारा सिस्टम है। आप कह रहे हैं कि उसका संस्कार टाइम पे नहीं हुआ, उसी गांव में उसका संस्कार हुआ, उसकी फैमिली वहां पर थी, गांव के लोग मौजूद थे, कोई 5:30 बजे उसकी बॉडी पहुंची है, 6 बजे उसका संस्कार कर दिया गया है। सो कहानी ये है कि झूठ और धर्म की राजनीति करते हैं और चाहे वो हिंदू धर्म हो। भाई साहब मैं बोल लूं, आपकी बात सुन लूं, जिसका परिवार जैसे चाहता है उस अकॉर्डिंगली होता है। क्या सिख धर्म का टाइम था तो नहीं, मेरी बात सुनिए। 8 बजे के बाद अंतिम संस्कार होता है। रात को 8 बजे आपको किसने बोला कि 8 बजे रात को संस्कार हुआ है? मैं वीडियोस भेजूं आपके पास अवेलेबल नहीं है? भेजू मैं वहाँ के गांव के सरपंच का नंबर लूं, कितने बजे हुआ है? अरे छोड़ो ना मेरे भाई, अरे टाइमिंग के अकॉर्डिंगली मैं टाइम बता रहा हूँ। टॉर्च रात में दिखाई जाती है, दिन में दिखाई जाती है। ये दलित समाज के लोग आपको दिन में तारे दिखा देंगे। मेरे भाई साहब बात सुन लीजिए। आप उनके परिवार का हिस्सा है, आप उनके परिवार का हिस्सा है, आप उसके परिवार का हिस्सा हैं। जो उसका परिवार चाहता था उस अकॉर्डिंगली सारे मेरा सवाल दूसरा है, परिवार को कोई दिक्कत नहीं। प्रितपाल सिंह बालीवाल मेरा सवाल दूसरा सर, मेरा सवाल ये है कि लखीमपुर में जब मौत होती है, लखीमपुर में लोगों की मृत्यु होती है तो तमाम कांग्रेस का अमला वहां पहुंचता है, आपके 2 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं। प्रितपाल जी मेरा सवाल ये कि इस परिवार का कसूर क्या है कि जो यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस परिवार की संवेदना को, इस परिवार के साथ संवेदना जाहिर नहीं कर पा रहे हैं? अरे यार उनको चुप करवाओगे तो मैं जवाब दूंगा। बताइए सर, बताइए साहब, उनके परिवार के हिस्सा है भाई साहब, उसके संस्कार पे पहुंचे क्यों नहीं? क्या आप कहाँ पे बैठे पहुंचे वहां पर? अरे आप एक सेकंड, धर्मवीर चौधरी थोड़ा शांत रहिए, अब उनको जवाब देने का मौका दीजिए। धर्मवीर चौधरी जी, आप उनके परिवार का हिस्सा पहुंचे क्यों नहीं वहां पे? भूपेश बघेल भी पहुंच जाएगा, चन्नी भी पहुंच जाएगा, बाकी भी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। सेकेंडली बात ऐसी है
जो यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं ना सरकारी नौकरी धर्मवीर की जी और घोषणा की अपर आपने, अपर जात 50 लाख रुपए सुन देने की लेंगे, घोषणा की आपने, सुन लेंगे, सुन उनकी लेंगे, बेटियों के सुन लालन लेंगे, पालन, पढ़ाई की अरे घोषणा सुन की आपने। लेंगे, सुन लेंगे, सुनेंगे, नहीं प्रीतपाल जी, सुनेंगे, धर्मवीर जी का मैं अभी सुनेंगे, समर्थन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, सुनना तो आपको पड़ेगा। सुनेंगे, सबर है, सबर अरे है। धर्मवीर जी, अब सवाल फिर आपके ऊपर उठ जाएगा सर खबर नहीं है। कि आप लोगों को अगर इतनी फिक्र है तो क्यों नहीं बीएसपी के अकाउंट से उनके बच्चों के लिए कुछ आपने राशि अनुदान में दे दी होती? मैं उन 3 बेटियों के पढ़ाई का खर्चा क्यों नहीं बीएसपी उठा लेती? धर्मवीर चौधरी खुद शुरुआत कर देते कि भाई 3 बच्चियां हैं, इनकी देखभाल अब मैं करूंगा, दलितों के साथ गलत हुआ, इनकी देखभाल मैं करूंगा, या सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे, या बहन जी मायावती करेंगी, या बीएसपी पार्टी उठाएगी खर्चा। आपने खुद पहल कर दी होती है सर। पूछ लो इनके, ये तो जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी सर आपकी भी है ना। वो कह रहे हैं जो दलितों की राजनीति के झंडा बरदार पैरोकार तो बीएसपी खुद को मानती है। जो वो कह रहे हैं ना ये रात में अरे जो सुन है, लो। ठीक है धर्मवीर जी, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं वापस लौट रहा हूं सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। तो राष्ट्रवाद में इसी चर्चा पर लगातार हम बने हुए हैं, हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रितपाल सिंह बालीवाल, सवाल मेरा सिर्फ आपसे ये कि जब लखीमपुर में इतनी संवेदनाएं थी कांग्रेस नेताओं के जहन में उन पीड़ित परिवारों के लिए, तो आज फिर लखबीर सिंह के मौत के बाद उसके परिवार के पास क्यों नहीं पहुंचा गया? देखिए बात ऐसी है कि मैं जो धर्मवीर जी बीएसपी वाले बोल रहे थे, उनसे ये पूछो कि उनके अकाली दल का इस हत्या पे क्या स्टैंड है। अकाली दल दोहरी नीति ना करे जिनके सर साथ आप कांग्रेस की तरफ से अपने पक्ष रखे हैं ना, आप कांग्रेस का जवाब दे दीजिए। धर्मवीर चौधरी से मैं जवाब ले लूंगा सर, मैं धर्मवीर चौधरी से जवाब ले लूंगा सर, आप अपना जवाब बता दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब तक पंजाब के साथ जो संबंधित लोग थे, जिसमें 700 किसानों की मौत हुई है, उसमें से 300 के लगभग पंजाब के साथ संबंधित थे, उनको 5 लाख का मुआवजा उनके परिवार को सरकारी नौकरी किसने दी है? पंजाब सरकार ने दिया। उसमें से पूछो ना दलित कितने थे, उस पर तो जवाब नहीं करेंगे, चाहे वो बीएसपी है चाहे बीजेपी वाले, जो कहते हैं हमें पता ही नहीं कितनों की मौत हो गई है। वो भी लोग थे ना। एक आदमी जिसकी ठीक है हत्या नहीं होनी चाहिए थी, बट उसने जो कारा किया है, जो उसकी जांच चल रही है, बेअदबी का इशू है, काफी इशू है। मैं आपको वो तस्वीरें याद दिलाऊं सर कि जब चरणजीत सिंह चन्नी आ रहे थे तो लोग उनको काला झंडा दिखा रहे थे, बोलते हुए कि मुआवजा नहीं मिला हमें। मैं कह रहा हूँ जी, आपको मैं अभी डाटा इशू कर देता हूँ, बाय द नेम कर देता हूँ, 6 करोड़ के आसपास। मैं तो तस्वीरों को बता रहा हूँ सर, आपसे मैं डेटा भी ले लूंगा, मृत्यु हुई है, आपसे मैं डेटा भी ले लूंगा सर। फिलहाल तो मैं 2 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। उनको पैसा, उनकी मुआवजा की राशि आप पंजाब में आके उन परिवारों से तो बताइए फिर कि इन 3 बच्चियों की खैर पूछने आप कब जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं जो 3 बच्ची हैं या उसके परिवार का इशू है, एक बार जांच कंप्लीट हो जाए, क्योंकि गुरु साहब की जो बेअदबी का इशू है बहुत बड़ा इशू है पंजाब में। पिछली बार प्रितपाल जी, मेरा सवाल ये है, यही मुद्दा, यही पॉइंट चर्चा में पहले भी उठाया गया था। उस पर मेरा कहना सर ये है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया हो, किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया हो, कानून के अंदर लॉ है, कानून के मुताबिक उसको सजा देने का। तालिबानी तरीके से उसको काट करके उल्टा लटका करके सजा नहीं दी जा सकती। बिल्कुल इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूं। ठीक बात है। अब मुझे ये बताइए कि पहली बात तो तालिबानी तरीके से उस व्यक्ति को मार भी दिया गया, उस परिवार के पास यही बड़ा बोझ है। उसके बाद जो लोग, उनको उम्मीद थी कि जो लोग बाकी जगह संवेदना जाहिर कर रहे थे, परिवार की आर्थिक सहायता कर रहे थे, वो शायद हमारे पास भी आएंगे हमारे आंसू पोंछने के लिए। उनका इंतजार तो अभी तक जारी है सर। मैं एक बात कह रहा हूं, एक आदमी से एक चीज हुई है जिसके ऊपर दोष लगा है बेअदबी का, ठीक है, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो चाहे सिरसे वाला साध क्यों ना हो, वो सिरसे वाले के ऊपर भी कार्रवाई के लिए जब समाज से बाइकाट होता है ना भैया, ये बहुत बड़ी चीज है। हम ये नहीं कह रहे कि उसके साथ अभी जांच चल रही है, अगर वो दुष्का परिवार उन 3 बच्चों की गलती है सर। हमने अगर गलती हुई भी प्रितपाल जी, मुझे बताइए कि उन 3 बच्चों का कसूर क्या है? उनके सर से तो बाप का साया गया ना। नीति छोड़ दीजिए, कांग्रेस के लोग दोगली नीति करना छोड़ दें। यहाँ पे दोगली नीतियों से आप जवाब नहीं दे रहे हैं। रमेश कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड धर्मेश जी, रमेश कुछ कहना चाह रहे हैं। रमेश जी, अपने अकाली दल के भाइयों से पूछो जिनके साथ समझौते में हो, वो बोले जाकर ये बात, 6 करोड़ हमने दे दिए, यहाँ पे ये हमने दे दिया। दलित समाज के साथ कर रहे हैं, हनुमानगढ़ में भूपेश बघेल तो नहीं गए थे, प्रियंका गांधी वहाँ पे होली लगाने के लिए मैं क्या भूपेश बघेल चला गया, 50 लाख यूपी में लखीमपुर की घटना जब थी, कोई पैसा दिया,
लोगों को मार दिया, किसानों को लाठी से मारा, चरणजीत सिंह चन्नी भी पहुंच जाते हैं, वहाँ पे भूपेश बघेल भी पहुंच जाते हैं। वो 45 लाख आप कहेंगे कि भैया हम नहीं देंगे 50 लाख। एक सेकंड, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। धर्मवीर चौधरी जी और प्रितपाल जी, मैं दोनों के पास लौटूंगा। रमनीश हमारी बात पूरी कर ले, मैं दोनों के पास लौटूंगा। कि 45 लाख तुमने दिया है, 50 लाख हम देंगे, तो आप 50 लाख की बोली लगाने के लिए भूपेश बघेल गए थे क्या? चरणजीत सिंह चन्नी से आप पूछे कि वहां पे आप गए हैं 50 लाख बोली लगाने के लिए? प्रियंका गांधी गई है क्या? आप जितने कांग्रेस के सरीखे नेता हैं, आप तो बहुत ज्यादा ट्विटर पे बहुत ज्यादा ये रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। राहुल गांधी हाथरस की घटना को तो आपने पूरे विश्व को आपने जगा दिया था। तो आप इस तरह की घटना को ठीक है, आप अब मैं वापस सवाल है कि प्रितपाल जी के पास जाता हूं, उसके बाद मैं चलूंगा पुष्पेंद्र जी के पास। ठीक है रमनीश जी, मैं लौट रहा हूं के पास। प्रितपाल जी मुझे एक बात बता दीजिए, सिर्फ आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए सर, कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना गलत है, कानून में उसके लिए प्रावधान है, सजा उसके मुताबिक मिलेगी। मुझे बताइए कि जब सीएम चन्नी उत्तर प्रदेश के परिवारों के लिए खड़े हो सकते हैं, तो वो तो पंजाब का परिवार था ना। जिस व्यक्ति ने, अगर आप कह रहे हैं कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया और ऐसा अपराध किया कि आपकी नजर में तालिबानी तरीके से जान ले लेना ठीक मान रहे हैं, तो परिवार का कसूर मुझे बताइए ना सर, परिवार का कसूर क्या है? संवेदनाएं तो आपको परिवार के साथ जाहिर करनी है, आंसू तो आपको उन 3 बच्चों के पूछने हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी वहां क्यों नहीं जा रहे? एक मेरी बात सुनिए, अब फिर वो बात आ जाएगी मॉब लिंचिंग वाले पहलू खान की, और बहुत सारे इंश्योरेंस है जिसका मैं जिक्र करूंगा, पर मैं वो करना नहीं चाहता। आप मैं कितने जिक्र कर लीजिएगा सर, फिर 84 के दंगों की बात उठ जाएगी। इतिहास में जाएंगे तो इतिहास बहुत लंबा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो मेरे भाई साहब अभी कह रहे थे, उनकी बोली लगाने चले गए भैया, गाड़ियों से रोंदा है बीजेपी की सरकार के मंत्री के बेटे ने, इसीलिए गए थे। यहाँ पर और इशू है, और 4 आदमी हैं, वो 4 आदमी हैं, उन्हें पुलिस ने पकड़ा है, और घटना हरियाणा की है। हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस पार्टी के पास है, चन्नी जी के पास है। हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर चन्नी जी के पास है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। फिर भी हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर जांच चल रही है, जांच होने के बाद जो परिवार को मुआवजा या बाकी वो हम देंगे। प्रितपाल जी एक सेकंड, रमनीश थोड़ा शांत रहिए सर, आप भी उनको बोलने दी। प्रितपाल जी बता दूं आपको, देखिए वो जो मामला है ना, जांच के दायरे में गलत हुआ, परिवारों के साथ बिल्कुल गलत हुआ, गाड़ियों के चलने से उनकी जान गई, बिल्कुल गलत हुआ। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मामला तो अभी जांच के दायरे में है ना, उस मामले को जांच के दायरे में रहने दीजिए। जो मामला जांच के दायरे में नहीं है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं सर। जहां पर आपकी नजर इनायत नहीं हो रही, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। यही मामला अगर उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो क्या वहां जाते ना सर आप? उसके बाद तो देखिए, अगर ऐसी घटना में ये मामला हुआ होता तो कोई भी ना जाता वहां पे। मैं बड़ा स्पष्ट और क्लियर हूं इस चीज के ऊपर। जहाँ पे दोष लगते हो कि गुरु साहब की बेअदबी करी है किसी आदमी ने, मानसिक सिख होने के करके, उस चीज पे कोई ना जाता। बट बात ऐसी तो है, यानी आरोपों नहीं एक सही प्रितपाल जी, आरोपों के चलते आप किसी को भी काट दें, किसी को भी मार दें, आप पूछेंगे नहीं भाई क्यों काट दिया, क्यों मार दिया, परिवार का हाल क्या है? अभी सिर्फ आरोप है। आप साफ कर दीजिए सर, हाँ में उत्तर दे दीजिए, मैं अगला सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। आप हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, मैं अगला सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। किस महज आरोपों के चलते वहां पर किसी को भी काट दिया जाए, हाथ काट दिए जाए, पैर काट दिए जाए, उल्टा लटका के मार दिया जाए, शरीर पर 37 जख्म हो, गलत है। आपसे आप पूछेंगे नहीं कि परिवार के साथ क्या हुआ, परिवार का क्या हाल है, नहीं पूछेंगे आप? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो हुआ गलत हुआ। मैं आपके तो गलत हुआ तो परिवार को इंसाफ कौन दिलाएगा फिर? हरियाणा की गवर्नमेंट बैठी है ना, हरियाणा में हुई है घटना, हरियाणा आपके नेता नहीं जाएंगे क्या? आदमी देखे। तो यहाँ लखीमपुर में यूपी गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ योगी सरकार थी लखीमपुर में, उनके ऊपर छोड़ते फिर वहां क्यों पहुंच गए आप? लखीमपुर खीरी में एक रईस जादे, नवाब जादे ने गाड़ी से कुचले थे किसान। अभी तय नहीं हुआ है सर, अभी तय नहीं हुआ है सतपाल जी, तय नहीं हुआ है अभी। किसकी गाड़ी थी वो? टैनी की गाड़ी थी कि नहीं थी? सरकार के ऊपर आप छोड़ देते। टैनी की गाड़ी थी ना, टैनी की गाड़ी है ना। तय हो गया क्या सर? योगी सरकार पहुंच गई वहां पे। तय हो गया क्या? तय हो गया क्या कि गृह राज्य मंत्री के पुत्र उस गाड़ी में मौजूद थे? तय हो गया क्या प्रितपाल जी? देखिए बात ऐसी है, प्रितपाल जी गृह राज्य मंत्री के पुत्र उस गाड़ी में थे, ये तय हो गया क्या? अरे उसकी गाड़ी थी कि नहीं थी? उसे वो गाड़ी में था कि नहीं था, तय हो गया क्या सर? एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं? मैं कह रहा हूँ सर कि गाड़ी के अंदर वो था, वही चला रहा था, तय हो गया क्या? तो यहाँ पे भी 4 आदमियों पे एफआईआर दर्ज हो गई है, वो अंदर है।
मैं वही कह रहा हूं वो अंदर है सर, तो तो यहाँ पर भी कानून अंदर है। कानून क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तो मेरा सवाल ही नहीं है सर। मेरा सवाल ये है कि आपके एजेंडे को जो सूट करता है वो करते हैं। नहीं, एजेंडा जो सूट मौत, नहीं करता है। जो हत्या, मैं एक जो बड़ी लाशें बड़ी आपके सीधी एजेंडे को बात सूट कर रहा करती है आप वहां हूं। जाते मैं हैं, बड़ी जो आपके सीधी- एजेंडे को सूट नहीं करती वो आप वहां नहीं जाते। कह दीजिए साहब। स्पष्ट बात कह रहा हूं, बड़ी ये सीधी नाट्य स्पष्ट कला बात कह मंडली रहा हूं कहाँ है इनका? कि अगर नाट्य कोई कला आदमी मंडली जो गुरु थी साहब यहाँ की पे, बेअदबी के लिए अब दोषी यूपी में है, लखीमपुर उसको खीरी में पाया जो गया नाट्य है, कला तो मंडली उसके इनकी थी, साथ कांग्रेस नहीं की, रखा एक जाए। सेकंड रमनीश वो भाई। वो राजस्थान में मौजूद होना चाहिए, ठीक वो है पंजाब के रमनीश जी, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। छोटा सा सवाल मैं जानना चाहूंगा पुष्पेंद्र जी से। पुष्पेंद्र जी मुझे बता दीजिए जरा कि धार्मिक ग्रंथ के बेअदबी का तो आरोप है ना, उसी आरोप की अभी जांच भी होगी। जो लोग उस हत्या में शामिल थे उनको सजा भी मिलेगी। उस परिवार का कसूर क्या है सर? जिस परिवार के सर से, जिस बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया, उसके पिता की नृशंस हत्या कर दी गई, उनकी गलती क्या है? अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल सब पूरी की पूरी फौज दौड़ करके आ सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो फिर पंजाब के इस परिवार के पास क्यों नहीं जा सकते? ये ठीक बात है आपकी भाई, जो परिवार है उसके प्रति संवेदनाएं हमारी, व्यक्ति के साथ भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये भी मैं आपके कार्यक्रम में कल भी कह चुका, अभी भी कह रहा हूँ, कानून उसमें काम करे और जो भी सजा है कानून के अनुसार वो दी जाए। लेकिन इसने जो घटना कारित की थी उससे धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंची, और वो क्योंकि रंगे हाथों वहां पकड़ा गया था, वैसे कोई कार्रवाई नहीं कर देता किसी के खिलाफ, लेकिन गलत कार्रवाई की है ये मैं आज से स्पष्ट करता हूँ। और जो बच्चियां हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं जो है सरकारों का कर्तव्य है वो उसके अनुसार उस पर कार्रवाई करें। मैं बहुत जो है ठीक है, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। लोगों को मार दिया जाता है, वही तस्वीर तो हमने यहां देखी आज। धर्मवीर जी। आनंद जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आज 70 वर्षों बाद भी, देश की आज़ादी के बाद भी, आज दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार देश में रुक नहीं रहे हैं। और इसके लिए ये सरकारें जिम्मेदार हैं, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो। थोड़ी सी और जिम्मेदारी आप भी आज लीजिए। दलित समाज अपने आप को थोड़ी सी जिम्मेदारी ऐसा आप भी महसूस ले कर रहा है कि इस देश में जैसे संविधान का राज ही नहीं चल रहा हो। थोड़ी सी जिम्मेदारी आप भी ले और मैं लीजिए। आपको ये बता दूं अरे जहां कि दलितों ने देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस का सफाया किया है, आज पंजाब में भी ये दलित कांग्रेस का सफाया कर देंगे जैसे उत्तर प्रदेश से किया है। और ये कांग्रेस के लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस के लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर दे कांग्रेस के लोग। ठीक बात है, ये दलित समाज ठीक बात है। मेरे पास वक्त कम बचा सर, फटाफट बाकी लोगों से रिएक्शन लेता हूँ। रमनीश बस काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। रमनीश जी अपनी बात आप रखिए, बाकी लोग अभी शांत रहे सर, मैं बाकी लोगों के पास भी लौट रहा हूँ। रमनीश जी। इस देश के प्रधानमंत्री का ठीक है धर्मवीर जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास वापस सर। रमनीश जी। धर्मवीर जी रुक जाइए। धर्मवीर जी सुनने की हिमाकत मैं करता हूँ, बस आपसे रिक्वेस्ट है, सुनिए। आपने कहा बहुत बार आप आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस है, सपा है, बीजेपी है, बार बार आप कह रहे हैं, 70 सालों से आप कह रहे हैं। ठीक है, 60 साल जिसमें कांग्रेस की, अभी मात्र 7 साल से हमारे बीजेपी की सरकार है, उसके पहले अटल जी की सरकार। लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि मानवता को शर्मसार जहां जहां हो रहा है, क्या आप बसपा सुप्रीमो वहां पे जाकर क्यों नहीं खड़ी हो जाती हैं? आप लोग सिर्फ नेतागिरी करने के लिए आए हैं, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आए हैं सर। दलितों और शोषितों वंचितों के बारे में क्यों नहीं आप बसपा सुप्रीमो अनुदान देने के लिए चली जाती है? बहन कुमारी मायावती क्यों नहीं अनुदान पूरी देने के लिए जिम्मेदारी के जाते साथ हैं? ठीक है रमनीश जी, वक्त मेरे पास कम बचा है सर। धर्मवीर जी, अगर इतना दुख है ना सर, और अगर वाकई में आपको रातों को नींद नहीं आ रही इस परिवार के साथ ऐसा कुछ देख करके, तो बेहतर होता कि धर्मवीर चौधरी खुद पे या फिर बीएसपी के आला नेता वहां पहुंचते, परिवार का हाथ थामकर कहते कि परेशान मत होना, हम लोग हैं आपके साथ खड़े हुए। बाकी मेहमानों के पास में लौटूं, उससे पहले छोटा सा रिएक्शन अफाइजा साहब, मुझे बताइए जरा कि ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का नहीं कहा जाएगा कि एक जगह अगर मौत होती है तो वहां पर पूरा कांग्रेस नेताओं का हुजूम पहुंच जाता है, दूसरी जगह पर कोई नाम तक नहीं लेता। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस नहीं गई, ये जो भाई साहब बीजेपी या अकाली दल, बसपा, XYZ जो भी राजनीति कर रहे हैं, पहुंच जाए उस परिवार के साथ मिलने। ये लोग तो सर लखीमपुर भी नहीं गए थे। ये पॉलिटिकल टूरिज्म पे चले गए ना। प्रितपाल जी, ये लोग तो भीड़ बना करके लखीमपुर भी नहीं गए थे। लखीमपुर पहुंच करके आप लोगों ने झंडा बुलंद किया था कि किसी के साथ कोई भी अगर नाइंसाफी होगी तो हम लोग वहां खड़े होंगे। लेकिन यहां पर इस प्रकरण पर लखबीर सिंह की मौत के बाद कुछ ना बोलना, ये स्टैंप करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ सहूलियत की राजनीति करते हैं। अगर किसी लाश पर आपको लगता है कि इस लाश के बाद, इस मौत के बाद मुझे वोट मिलेंगी तो आप वहां जाएंगे, आपको लगता है कि वोट नहीं मिलेंगी तो आप वहां नहीं जाएंगे। अकाली दल, ये BSP,
ये बीजेपी वाले कांग्रेस की बात नहीं करेंगे सर, पंजाब में कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, मेडिकल टूरिज्म कांग्रेस की बात नहीं करेंगे सर, कांग्रेस की बात नहीं करेंगे प्रितपाल जी, तो सही प्रवक्ता आप कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की बात नहीं करेंगे सर आप। मैं कह रहा हूं नहीं सर, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स तो सर नहीं चलेगी, और सेलेक्टिव पॉलिटिक्स आप करने की कोशिश करेंगे तो उसका आईना दिखाने के लिए हम लोग यहाँ लगातार सवाल उठाते रहेंगे। बहरहाल चर्चा में वक्त सिर्फ इतना ही रहा मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन दर्शकों के लिए खास तौर पर मैं ये सलाह भी है और आप आंखें खोलिए भी कि अगर इंसाफ होना चाहिए तो हर व्यक्ति के साथ इंसाफ होना चाहिए, जिसके साथ गलत हुआ हर किसी के साथ उसका इंसाफ मिलना चाहिए। जो लोग सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं उनसे आप खुद भी आगाह हैं।